चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट का टाइप 2। तो यूनिट डिजिट के टाइप 2 में क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं 374 पर पावर 261 का इकाई अंक। तो हमको इनका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने से पहले हम कैसे निकालेंगे उस चीज को पहले समझिएगा थोड़ा सा। तो देखिए, ये जो बेस में है, नीचे में जो है, इनको हम बोलेंगे आधार का इकाई अंक। आधार का इकाई अंक, और इसको बोलेंगे पावर का इकाई एवं दहाई अंक। इनको हम बोलेंगे आधार का इकाई अंक, और यहां से 2 नंबर लेना है, उनको हम बोलेंगे पावर का इकाई एवं दहाई अंक। तो सबसे पहला देखिएगा, तो देखिए जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा। जब आधार का इकाई अंक क्या रहे, 0, 1, 5, 6, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, कि जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 0, 1, 5, 6 नो चेंज। तो अब यहाँ पे देखिए, आप आधार का इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 5 है, तो इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी आपका इकाई अंक 5 ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आधार का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0, 1, 5, 6 नो चेंज, इसलिए इसका भी इकाई अंक क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। जब हम यहाँ देख रहे हैं इकाई, आधार का इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर 1, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 कोई परिवर्तन नहीं, 6 कोई परिवर्तन नहीं, तो ये 6, 1, 7 और 7, 5, 12, यानी आपका इकाई अंक यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब देखिए परिवर्तन क्यों नहीं होता है, तो परिवर्तन क्यों नहीं होता है 0, 1, 5, 6 में? परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि 0 पे पावर 1 तो ये 0 ही रह गया, 0 पर 2 0 ही रह जाएगा, 0 पर 3 तो 0 ही रह जाएगा, 1 पे 1 तो ये 1, 1 पर 2 तो ये भी 1, 1 पर पावर 3 तो ये 1, या फिर जैसे 5 है, 5 पर पावर 1 तो ये 5 हो गया, 5 पर पावर 2 ये 5 का स्क्वायर 25, यानी इकाई अंक तब पर भी क्या 5 ही रह जाता है। पावर 3 भी दे देते हैं 125, तो भी पावर की इकाई अंक क्या रह जाता है, 5 ही रह जाता है। अगर हम 6 भी लेते हैं तो 6 पर पावर 1 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो इकाई अंक तब पर भी क्या रह गया, 6 ही रह गया। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो ये 216, तब पर भी इसका इकाई अंक क्या रह गया, 6 ही रह गया। इसलिए जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखिए, जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 छोड़कर रहे तो क्या करना है कि पावर के इकाई एवं दहाई में 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उन्हें आधार के इकाई अंक पे रखकर इकाई मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 782 पर पावर 543 का इकाई अंक, तो इनका देखिए आधार का इकाई अंक क्या है, 2 है। तो जब ये आधार का इकाई अंक 2 है तो ये 0, 1, 5, 6 छोड़ के है, तो हम क्या करेंगे, पावर के इकाई दहाई यानी इस 43 में हम भाग दें कितना से, 4 से। तो आप 43 में भाग दीजिएगा 4 से, तो 10 बार में 40, बच गया कितना, 3। तो ये जो 3 बचा, इसी 3 को रखना होगा आधार के इकाई अंक पे। तो आधार का इकाई अंक 2, इस पे पावर 3 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, यानी आपका इकाई अंक हो गया 8। फिर देखिएगा, यदि पावर का इकाई दहाई 4 से पूरा विभाज्य हो जाए, 4 से पूरा विभाज्य हो जाए, तो आधार के इकाई अंक पर पावर 4 रखकर, तो हम करेंगे क्या कि जब पावर का इकाई दहाई 4 से पूरा विभाज्य हो जाए तो आधार के इकाई अंक पर पावर 4 रखकर इकाई मान ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिएगा 853,
तो इसका इकाई अंक क्या है 3, तो ये 3 देखिए 0 1 5 6 छोड़ के है। तो अब यहाँ पावर का इकाई दहाई कितना है 48, तो 48 में आप 4 से भाग दीजिए तो 12 बार में बर चौका 48। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पावर का इकाई दहाई 4 से पूरा विभाज्य हो गया। तो हम क्या करेंगे कि आधार के इकाई अंक पे पावर 4 रखेंगे। अब जब पूरा विभाज्य हो जाए, जब पावर का इकाई और दहाई 4 से पूरा विभाज्य हो जाए, तब हम क्या करेंगे आधार के इकाई अंक पे पावर 4 रखेंगे। तो 3 पर पावर 4, तो ये आपका हो गया 81, इसका मतलब आपका इकाई अंक हो गया 1। चलिए अब देखिए, अभी हम आपको बेसिक बता दिए, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। जैसे देखिएगा 2 पर पावर 51, तो ये जो आधार है मेरा, ये आधार 0 1 5 6 छोड़ के है। तो जब 0 1 5 6 छोड़ के है तो पावर के इकाई दहाई में कितना से भाग देंगे तो 4 से। अगर हम 4 से भाग देते हैं 51 में तो 12 बार में बर चौका 48, तो शेष कितना बचा 3। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे 2 पर पावर 3, तो यानी आपका इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है गुणनफल में एकल अंक क्या होगा। एकल अंक का मतलब भी इकाई अंक ही होता है। अब सबसे पहले देखिए, जब भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो आधार का इकाई अंक सबसे पहले ध्यान देंगे। तो जब हम आधार का इकाई अंक ध्यान देते हैं, देखिए आधार का इकाई अंक यहाँ पे कितना है 7, तो ये 7 जो है तो 0 1 5 6 छोड़ के है। तो जब 0 1 5 6 छोड़ के है तो पावर के इकाई दहाई में हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ 45 है, तो 45 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो अगर चौका 44, शेष कितना बचा 1, तो यानी 7 पर पावर 1। यहाँ साइन किसका है गुणा का, तो गुणा कर देंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस कर देते, माइनस रहता तो माइनस कर देते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार का इकाई अंक 1 है। तो आप जानते हैं कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जब 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 7 गुने 1 यानी आपका इकाई अंक हो गया यहाँ पे 7। चलिए कुछ तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि आधार का इकाई अंक क्या है 3 है। तो ये आधार का इकाई अंक 3 है, तो 0 1 5 6 छोड़ के है। तो जब 0 1 5 6 छोड़ के है तो यहाँ पावर क्या है 28, तो 28 में हम 4 से भाग देते हैं। तो ये देखिए आपका 28, 4 7 28 पूरा कट गया। तो जब पावर का इकाई दहाई पूरा कट जाए तो हम आधार के इकाई अंक पे पावर 4 रखते हैं, तो यानी 3 पर पावर 4। अब गुने, अब यहाँ देखिए आधार का इकाई अंक क्या है 1, तो आप जानते हैं कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है 7 पर पावर 35, तो ये 35 है, इस 35 में आप भाग दीजिए 4 से, तो 4 8 32, शेष कितना बच गया 3, तो यानी 7 पर पावर 3। तो 3 पर पावर 4, ये हो गया 81, ये हो गया 1, और ये 7 पर 3 343। अब आप इसका इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इकाई 1, ये यहाँ 1 यहाँ 3, 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 3 3, यानी इसका इकाई अंक हो गया 3। चलिए देखिए, इससे पहले हम गुना वाला बताए, अभी हम आपको प्लस वाला बता रहे हैं। तो देखिए जब भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, इकाई अंक जब भी हम निकालेंगे तो हम ये देख लेंगे कि सबसे पहले आधार का इकाई अंक है क्या। तो आधार का इकाई अंक, तो यहाँ देखिए आधार का इकाई अंक क्या है 5 है। तो आप जानते हैं कि 0 1 5 6 इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये 5 ही रह जाएगा। यहाँ 6 है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ आधार का इकाई अंक क्या है 3 है। तो जब यहाँ 3 है तो इस 54 में यानी पावर के इकाई दहाई में 4 से भाग दीजिए, तो बर चौका 13 चौके 52, तो बचा कितना 2, तो प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 6 11 प्लस 3 का स्क्वायर 9 11 9 20, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 5 है इकाई अंक, तो 5 6 का 6, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस पर कुछ पावर है ही नहीं, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा 3। तो 5 6 11 11 3 14, यानी इसका इकाई अंक हो गया 4। फिर आप नीचे क्वेश्चन देखिए,
0 कोई परिवर्तन नहीं, 1 कोई परिवर्तन नहीं, 2 परिवर्तन तो होगा। तो पावर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 से भागने लगने लायक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर ये भी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका 1 4 9, तो 9 1 10 14। तो यहाँ भी आपका इकाई अंक कितना हो गया 4।